इतिहास याद रखेगा, हमें और आपको भी याद रखना चाहिए, बार बार इसको सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए कि गाजा का कत्ल करने वाला वाहिद अकेला इजराइल नहीं बल्कि बरतानिया भी था। आपकी स्क्रीन पर ये सबसे पहली रिपोर्ट लगा रहा हूं और फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो कि रजा आपका ये रजाग्राफी हवा में बातें कुछ नहीं कहता, जो कहता है सबूत के साथ कहता है। देख लीजिए, गाजा के अंदर कत्लेआम करने में बरतानिया ने इजराइल की मदद की है और वो कर रहा है। गाजा इजराइल की मदद कर रहा है बरतानिया अपने सरवरांस के जरिए गज्जा में कत्लेआम करने के लिए, और वो अभी भी कर रहा है। गाजा के अंदर इजराइल ने जो आम लोगों को मारा है उसमें खासकर जो मदद है वो बरतानिया की है। बरतानिया ने इंटेलिजेंस शेयर करी कि इस इलाके में, इस बिल्डिंग में इतने लोग हैं, फलानी जगह पर फलाने कैंप में इतने लोग हैं और आप इस तरह से हमला कर सकते हैं। तो उसी मदद का इस्तेमाल करके, उसी मदद के ज़रिए इजराइल ने भी फिर बड़े कत्लेआम किए और कर रहा है। तो जैसे बरतानिया ने मदद की है इजराइल की, वैसे अमेरिका तो कर ही रहा है। यकीन कीजिए कई ऐसे देश भी हैं जो खुलकर इजराइल का साथ नहीं आए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इजराइल के साथ। तभी तो आज सारी दुनिया चुपचाप इतना बड़ा नरसंहार देख रही है। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, गाजा और फिलिस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है उसमें इजराइल अकेला नहीं है। फिर से 12 घंटे के अंदर गाजा के अंदर इतनी बड़ी तबाही और इतनी बमबारी की है इजराइल ने कि अब तो यकीन कीजिए मैं भी थक चुका हूं, लेकिन ज़मीर गवारा नहीं करता कि इन खबरों को दिखाना बंद कर दूं। और आप भी अगर ज़मीर वाले इंसान हैं तो ज़रूर देखिए। अरे वो रोज़ मर रहे हैं, रोज़ रो रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है कि YouTube देखना बंद कर दें, उनके साथ हो रहा है। तो हम कम से कम देखकर वीडियो को शेयर करके इजराइल के नरसंहार और इजराइल के वॉर क्राइम को दुनिया को दिखाने में मदद करें। 12 घंटे के अंदर, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा में क्या किया है देखिए। इसके अलावा इजराइल के ड्रोन, जहां गाजा के लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं, ड्रोन उनके ऊपर ओपन फायर कर रहे हैं। देखिए, इधर देखिए, इजराइल ने तमाम क्राइम को आम कर दिया है। बाजूका कंधे पर रखकर मकानों पर दाग रहे हैं इजराइल के सैनिक, ओपन। आज कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो इजराइल ना कर रहा, और ऐसी कोई बेगैरती नहीं है जो अरब देश ना दिखा रहे हैं। हर दिन कयामत है गाजा में। छोटा सा बच्चा कई परिवार वालों को खो चुका है, आखिर में अपने बाप को भी खो देता है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهنا। इजराइल के आतंकी गवर्नमेंट, सबसे बड़े आतंकवादी नेतन्याहू ने गाजा के तमाम बॉर्डर्स को बंद किया हुआ है। 10,000 कैंसर के मरीज जो गाजा में थे, इलाज ना मिलने की वजह से वो मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं, और इजराइल चाहता है कि ये 10,000 ऐसे ही मर जाएं। हजरात, उधर इजराइल ने अब तक 170 पत्रकारों को कत्ल कर दिया है। ये एक नौजवान जो फिलिस्तीनी पत्रकार था, इसको भी निशाना बनाकर इजराइल ने कत्ल कर दिया, जिनके जनाजे का मंजर ये है। ناس قام على اليهود رفضوا، قالوا ممنوع حد يوصل منطقة عسكرية، ما فيش حد يروح يجي.
उधर इजराइल ने इन फिलिस्तीनी डॉक्टर को किडनैप किया हुआ है, 230 दिनों से ये गायब है और नहीं पता कि इजराइल ने इनको कत्ल कर दिया है, मार के फेंक दिया है, जला दिया है, दफना दिया है, टुकड़ों में बांट दिया, नहीं पता। मैं कह तो रहा हूं इजराइल ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो ना कर रहा हो। उधर हाल ये है कि इजराइल जो है वो गाजा के लोगों को कॉल करता है, इजराइल की फोर्स, और कहती है अपने मकान और अपनी बिल्डिंग को खाली करो जल्दी 10 मिनट के अंदर। अब पूरी बिल्डिंग खाली कर देते हैं तो फिर मिसाइल मार देते हैं। इस तरह से लोगों को बेघर कर रहे हैं। ये मंजर रिकॉर्ड हुआ है। एक नौजवान आईडीएफ से बात कर रहा है और आईडीएफ कह रहा है जल्दी से खाली करो, मिसाइल आ रही है। بدي بنزلوها بسرعة، اخلي كله يخلي اخلي، ضرب زور، هذا ضرب زور، كله يخلي، اطلع من الدار، اطلع، ضرب زور بنزلوها بسرعة. خلاص 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 قال له خلاص 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 ارجع ارجع خلاص 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 ارجع। उधर दुनिया के दो आतंकी संगठन अमेरिका और इजराइल, ये देखिए दोनों के प्रतिनिधि और दोनों का खूंखार चेहरा। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, दोनों ने मुलाकात की है और ये मुलाकात 2.5 घंटे चली है, जिसके बाद खबर ये है कि नेतन्याहू मान गया है कि जो अमेरिका का प्रपोजल है हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, लिहाजा अब हमास भी हमारी बातों को मान ले। उधर मेरे दोस्तों इजराइल के राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर अमेरिका के आतंकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, नंगे ब्लिंकन ने कहा कि यह सबसे बेहतरीन और बढ़िया मौका है जिस मौके पर यह सीज फायर हो जाना चाहिए और हमास को इस जंग को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, My 9th visit since October 7th to Israel, to the Middle East, and this is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. हालांकि आप बताइए अमेरिका और इजराइल क्या अलग अलग हैं? कातिल कातिल दोस्त हैं भाई, भाई भाई हैं। चालाकी से, बड़ी चालाकी से अमेरिका ने अपने प्रपोजल में नेतन्याहू की शर्तें ऐड कर दी और नेतन्याहू ने कह दिया देखो हम तो अब अमेरिका की शर्त मान रहे हैं तो हमास भी माने हैं। जबकि हमास ने खुलासा ये किया है कि अमेरिका की शर्तों के अंदर नेतन्याहू की शर्तें जोड़ दी गई हैं, इस वजह से अब डील नहीं हो रही है, न होगी। मेरे दोस्तों अमेरिका इतना कुछ कर रहा है, एकदम इजराइल का पिछवाड़ा चाटने में लगा पड़ा है। इजराइल हगता है, अमेरिका अपनी जबान से उसका पिछवाड़ा साफ करता है, ऐसे धोता है। अब आप खुद देखिए, हुआ यह है कि वो वाली कहानी है ना, सांप को दूध पिलाने वाली। अमेरिका इजराइल जैसे सांप को दूध पिलाता है और फिर वही सांप उसको डस भी देता है। अच्छा, लालच भी है, दोनों देश लुटेरे हैं। अमेरिका का इतिहास है दूसरे देशों पर कब्जा करने का और वहां की संपत्ति को, तेल को, ईंधन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का। क्या लुटेरे हैं सुअर, और कुछ नहीं है, इनकी औकात लुटेरे के अलावा कुछ नहीं है। अब सुनिए, अमेरिका ने कहा इजराइल से कि देखो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है इजिप्ट और गाजा का, उस पर अमेरिका की सेना और आपकी सेना, यानी हमारे देश की सेना और आपकी देश की सेना मिलकर तैनात होगी, बल्ले बल्ले होगी। नेतन्याहू ने तुरंत हक दिया और डस लिया अपने बाप को, कहा
सिर्फ हम तैनात होंगे, नहीं चाहिए अमेरिका की सेना। हाँ, नहीं चाहिए अमेरिका की सेना, हम खुद ही तैनात होंगे। यानी जो हथियारों की खेप दे रहा है, अंधा पैसा खर्च कर रहा है, उसी के ऊपर चढ़ भी रहा है इजराइल। इसी बात पे मुझे लगता है और मैं कहता हूं कि अमेरिका के खतरनाक राज जरूर मूसाद के पास, कि थपड़ियाता भी है इजराइल और अपना काम भी निकलवाता है इजराइल और अमेरिका को जलील भी करता है इजराइल। उधर गजा के डॉक्टर्स ने कहा है कि इजराइल की बमबारी से ज्यादा गाजा में पोलियो तबाही मचा सकती है, लिहाजा पोलियो के इलाज की सख्त जरूरत है गाजा में। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम नेतन्याहू से बात कर रहे हैं कि गाजा के अंदर पोलियो की वैक्सीन जाने दे इजराइल। महमूद अब्बास जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया से मदद मांगी है कि आप प्रेशर बनाइए। क्या ही प्रेशर बनाएंगे, अरब देश की गद्दारी ने सारी दुनिया का सच सामने रख दिया है कि अगर कोई अपनों के साथ खड़ा नहीं हो रहा है तो गैर क्यों खड़ा होगा। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के भी विदेश मंत्री से सीज फायर, गाजा और इजराइल के सीज फायर को लेकर बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी होने वाली उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी सीज फायर की बात की है, कहा कि जंग रुकनी चाहिए, इजरायली हॉस्टेज को आज़ाद होना चाहिए। सुनिए। Do you think Israeli Prime Minister Netanyahu is ready to agree to a ceasefire deal? I will not speak for him, but I will tell you that these conversations are ongoing and we are not giving up and we are going to continue to work very hard on this. We got to get a ceasefire and we got to get those hostages out. Thank you, President. मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, स्कैन कीजिए, यूपीआई कीजिए, ताकि हम थोड़ी बहुत मदद जो कर सकते हैं गाजा की और फिलिस्तीन की कर सकें। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ खुलकर कोई दिखा नहीं सकता, दिखाते ही नहीं हैं। कभी यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता है, कहीं यूट्यूब कंटेंट म्यूट कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मैं आपकी दुआओं का असर ये है कि तमाम मुसीबतों के बीच लगातार मैं और मेरी टीम आपको वो सब कुछ दिखा रहे हैं जो हमको मना किया जा रहा है कि ना दिखाओ। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।